हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एंड गेट। ओके, देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा भी हूँ, एंड गेट यहाँ पे लिखा हूँ। क्लियर। अब इस एंड गेट के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इस एंड गेट के अंदर हम लोग को एंड गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखना है, इसके ट्रुथ टेबल को देखना है, फिर इसके प्रॉपर्टी को देखना है और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट, मतलब एंड गेट को रियलाइज करना है डायोड को यूज करते हुए। ठीक, तो ये सब टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक लॉजिक गेट पढ़ चुके हैं जिसका नाम था आर गेट। उम्मीद है कि आप ये वाला लेक्चर देखे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग आर गेट को पढ़े थे। आर गेट को जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि आर गेट के केस में अगर कोई एक इनपुट क्या रहता है आपका हाई रहता है तो आउटपुट क्या होता है, हाई मिलता है। ठीक, अगर सारे इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा, हाई मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक इनपुट भी हाई रहता है तब भी क्या होता है, आउटपुट आपका हाई मिलता है। ठीक, लेकिन एंड गेट के केस में क्या होता है, एंड गेट के केस में जब सारे इनपुट आपके क्या रहेंगे, ऑल इनपुट आपके क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, तभी आउटपुट क्या होगा, हाई मिलेगा। अदरवाइज जो आपका आउटपुट होगा वो लो होगा। क्या मैं बोला, एंड गेट के केस में क्या होगा, हर एक इनपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा, तभी आउटपुट हाई रहेगा। अगर कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट क्या रहेंगे, लो रहेंगे, तो आउटपुट क्या रहेगा, लो ही मिलेगा। क्लियर। इस चीज को देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, क्या लिखे हैं, एन एंड गेट हैज 2 or more इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। ठीक, एंड गेट क्या रखता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट रखता है और सिर्फ एक आउटपुट रखता है। क्लियर है चीज। फिर देखिए क्या लिखा गया है, इट्स आउटपुट बिकम्स हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन द हाई स्टेट। लिखा गया है कि इसका आउटपुट हाई होगा और वो तभी होगा जब हर एक इनपुट क्या रहे आपके हाई स्टेट में रहें। अदरवाइज द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लो, अन्यथा जो आउटपुट होगा एंड गेट का वो क्या होगा, लो होगा। क्लियर, चीजें क्लियर। एंड गेट के केस में अगर आउटपुट हाई लेना है तो हर एक इनपुट को हाई रखना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई भी इनपुट क्या होगा आपका लो होगा तो क्या होगा, आउटपुट आपको लो ही मिलेगा। क्लियर, क्लियर है चीज। ठीक, अब देखिए क्या लिखा गया है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इनपुट्स एंड गेट इज शोन इन फिगर बिलो। ठीक, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट का वो नीचे फिगर में देखिए दिखाया गया है। देखिए ये क्या आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसके नीचे ऐसे करके। ठीक, अब देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, तो कैसे पहले हम लोग सिंबल को याद करेंगे, इस चीज को देख लीजिए। अब देखिए एंड में लास्ट में क्या है, डी आया हुआ है। ठीक, तो जो एंड का सिंबल बनेगा वो क्या होगा, डी के शेप में कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, डी को थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, मोटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एंड गेट का सिंबल हो जाएगा। ऐसे इनपुट और एक आउटपुट क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये एंड गेट का सिंबल हो जाएगा। क्लियर। आर गेट का सिंबल क्या होगा, तो आर गेट का सिंबल हम लोग कल देखे थे, एंड में लास्ट में डी आ रहा है तो उसको डी शेप में बना दिया। ठीक, आर गेट में क्या करना है आपको, सिंपली ऐसे बीच में थोड़ा सा क्या करना है, दबा देना है, ऐसे क्या करना है, इधर ऐसे निकाल देना है। ये क्या आपका आर गेट का सिंबल है। तो दोनों का आप डिस्टिंग्विश किए रहिएगा माइंड में, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक, एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, तो एंड गेट का याद करने का ट्रिक क्या है कि एंड के लास्ट में डी आता है तो एंड गेट जो होगा वो डी शेप का होगा, लेकिन डी थोड़ा सा क्या रहेगा, मोटा रहेगा, मोटा तगड़ा डी रहेगा। तो कैसे मोटा करेंगे, खिला पिला के डी को नहीं, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पेन से बड़ा बना देंगे और उसी में इनपुट आउटपुट लगा देंगे, तो हम लोग का एंड गेट हो जाएगा। क्लियर। और उस बाकी जो गेट बचा वो आर है, तो आर में क्या रहेगा, बीच में थोड़ा सा दबा रहेगा और ऐसे क्या रहेगा, बना रहेगा। क्लियर, क्लियर चीज। तो ये आपका क्या आर गेट है, ये क्या आपका एंड गेट है। क्लियर। तो एंड का याद करने का तरीका, डी को मोटा करके बना देना है। ठीक, तो देखिए डी को मोटा करके बना दिए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या किए हैं, इस पे हम इनपुट लगा दिए हैं और इधर क्या लिए हैं, आउटपुट ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, बस 2 इनपुट लगाए हैं, ए बी। ठीक, वही लिखे भी हैं कि 2 इनपुट एंड गेट का यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी जब इस पे जा रहा है, ये ए और बी जा रहा है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी, इसी को हम लोग ए एंड बी भी लिखते हैं। और इसी एंड की जगह ये इंटू यूज किया जाता है। जो इंटू है ये क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है। इंटू को हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर होता है।
क्लियर, ये क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है। किसी किसी बुक में आप इस इनटू को इस फॉर्म में पाएंगे, किसी किसी बुक में जो आउटपुट है वो एक रास बी के फॉर्म में भी पाएंगे। ठीक, तो ये सब क्या है, ये चाहिए क्या है आपका एंड ऑपरेटर होता है। क्लियर, तो एंड में क्या करना हम लोग को, एंड में मल्टीप्लाई करना रहेगा, और अगर आर आएगा तो आर में क्या करना रहेगा, सम करना रहेगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, जो आर ऑपरेटर हम लोग का प्लस होता है उसको आप प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। ठीक, देखिए अगर आपसे कोई कह दे कि एक कॉइन है जिसको टॉस किया जा रहा है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, ऐसे कहते हैं ना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, और या को आपका क्या कह देते हैं, प्लस लिखते हैं, या को आप लिखते हैं प्लस, और फिर क्या होता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, टोटल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ठीक क्या है, हाफ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो इसी चीज को आप कैसे कहते हैं कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी आप क्या करते हैं, 1 होगा, और या की जगह आप क्या करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसी या का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। ठीक, तो आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो आर गेट है उसमें जो आर ऑपरेटर है वो क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहां से देखिए क्या है, या की जगह हम लोग क्या करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और आर में प्लस के इस्तेमाल करने की वजह से क्या है, कोई एक इनपुट आपका क्या रहता है, हाई रहता है, तब भी क्या होता है, आपका आउटपुट जो रहेगा वो हाई बना रहेगा। क्लियर, क्योंकि वहां प्लस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो इसको आप इस चीज समझ सकते हैं कि या को आर कहते हैं, और उसका मतलब क्या, हम लोग सिंपली प्लस लिखते हैं। ठीक, और जब एंड को हम लोग यूज करेंगे तो एंड में क्या होगा, एंड में यहाँ पे हम लोग इनटू का साइन लगाएंगे। ठीक, और जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे इनटू का साइन लगाएंगे। क्लियर, अब देखिए क्या लिखा गया, ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, और ये क्या हम लोग का एंड ऑपरेटर हो गया, जो क्या है इनटू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसको ए एंड बी करके भी लिखा जा सकता है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखा है, द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट वाई एंड इनपुट ए बी इज गिवन एज कैसे दिया जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एंड b। ठीक, एंड ऑपरेटर होता क्या है, इनटू का होता है, तो a इंटू बी क्या किए, लिख दिए। ठीक, अगर हम लोग का क्या रहता, 3 इनपुट वाला एंड गेट रहता तो एक इनपुट सी यहाँ पे रहता, 3 इनपुट वाला रहता तो एक इनपुट सी यहाँ पे रहता। ठीक, तो क्या हो जाता, जो हम लोग का आउटपुट होता, जैसे 3 इनपुट वाला अगर एंड गेट रहता, थोड़ा डी को मोटा करना पड़ेगा ना, ऐसे लग रहा है कुपोषण का शिकार हो गया एंड गेट। ठीक, तो डी को थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं। क्लियर, अब देखिए क्या है, यहाँ पर 3 अगर इनपुट हम लगा दें, ए बी सी लगा दें, तो यहाँ पे वाई क्या होगा, आउटपुट जो होगा हम लोग का वो ए एंड बी एंड सी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो ऐसे 4 रहेगा, तो क्या होगा, 4 इनपुट यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी लगा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को डी मिलने लगेगा। क्लियर, अब देखिए इनटू हम लोग लगाए हैं तो इससे साफ साफ क्लियर है कि कोई एक भी अगर आपका 0 होगा तो पूरे को 0 कर देगा। ठीक, क्योंकि इनटू में क्या है, 0 को किसी के साथ भी इनटू कर दीजिए तो क्या होगा, 0 ही कर देता है। ठीक, तो इनटू लगाने का क्या मतलब है, इनटू लगाने से साफ साफ ये चीज क्लियर है कि कोई एक भी अगर आपका 0 होगा तो आउटपुट जो होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, चाहे ए 0 हो चाहे बी सी डी कोई एक 0 हो तो सबको एकदम 0 कर देगा। ठीक, इस वजह से इसमें हाई होने के लिए सबको हाई होना जरूरी होता है। क्लियर, अब देखिए इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से समझेंगे। लिखा गया है कि द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट एंड गेट इज सोन बिलो, जो ट्रूथ टेबल है 2 इनपुट एंड गेट का उसको नीचे बनाया गया। ठीक, तो इधर देखिए क्या लिखे हैं, इनपुट लिखे हैं, इसमें एस लगा दिए क्योंकि 2 है, आउटपुट क्या है कि इस वजह से आउटपुट में एस वगैरह नहीं लगाए। ठीक, इनपुट क्या है, ए और बी है, आउटपुट क्या है y जो क्या है ए एंड बी के बराबर है, एंड को ही हम लोग इनटू से लिखते हैं। ठीक, अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ट्रूथ टेबल होता क्या है, इनपुट के हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे क्या आउटपुट है उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा 2 के पावर n से हम लोग पता लगाते हैं। ठीक, अगर 2 इनपुट रहेगा तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक, तो अगर 2 इनपुट का गेट रहेगा तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 के पावर 2, तो देखिए 1 2 3 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। ठीक, अगर 3 इनपुट रहेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, ऐसे आर गेट में भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हर एक गेट में आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर, कि 2 के पावर n आप अपने दिमाग में सेट किए रहेगा। कोई पूछता है कि 4 इनपुट है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 इनपुट।
कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्लियर, 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 मतलब 8 इनपुट कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक, जैसे आप ABC अगर 3 इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे टोटल आपको 8 इनपुट के कॉम्बिनेशन दिखेंगे, जो पासफुल कॉम्बिनेशन होंगे टोटल 8 पासफुल कॉम्बिनेशन दिखेंगे। क्लियर, तो MCQ के लिए फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी गेट में। ठीक, इनपुट के कॉम्बिनेशन बताना है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे फिलहाल 2 लगा रहे हैं तो 2 के पावर 2 मतलब 4 इनपुट आया। ऐसे R भी हम लोग 2 के लिए पढ़े थे तो 2 के पावर 2 4 आया था। क्लियर, N क्या है, N नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक, 2 के पावर नंबर ऑफ इनपुट को रख दीजिए, 2 के पावर में नंबर ऑफ इनपुट को रख दीजिए जितना हो, तो वहां से आपको पासफुल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा किसी भी गेट के लिए। क्लियर, आगे बढ़े आप। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ से जब हम लोग का A0 है B0 है तो A0 होगा B0 होगा तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट जो होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखिए A हम लोग का क्या है 1 है और B क्या है 0 है। A 1 है B 0 है तो 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही बना देगा। फिर क्या है A 0 है B 1 है तो फिर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या है A 1 है B 1 है तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया हम लोग का ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक, क्लियर, तो ये हम लोग का ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे और फिर इसको रियलाइज करेंगे हम लोग डायोड को यूज करते हुए। ठीक, तो उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक, ये चीज जरूर आप अपने कॉपी में नोट करिएगा क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 4 इनपुट वाला कोई गेट है तो उसके कितने पासफुल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनपुट के कितने पासफुल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 के पावर 4 ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलिए प्रॉपर्टी को देखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एंड गेट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए एक प्रॉपर्टी इसका क्या लिखे हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक इनपुट आपका 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा 0 बना रहेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जो एंड गेट है इसमें क्या है, जो एंड ऑपरेटर होता है इनटू का होता है। ठीक, तो अगर ऐसे यहाँ पे लिखिए तो y इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 0 होगा तो 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करे तो क्या करेगा, 0 ही करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 कर दिया है उसको। ठीक, तो ये चीज दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर कोई एक इनपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, इसका 0 बना रहेगा। साथ ही साथ एंड गेट का दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग कि अगर कोई एक इनपुट हाई है, ठीक, तो आउटपुट क्या होगा, जो दूसरा इनपुट होगा वही हम लोग को आउटपुट में क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, जैसे इस इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि y इक्वल टू क्या लिखे हैं, a इंटू 1 लिखे हुए हैं। क्लियर, इसका जो हम लोग आउटपुट लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 1 होगा। क्लियर, अब देखिए किसी नंबर का 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a के बराबर ही मिलेगा। ठीक, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, a का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो एक चीज आप यहाँ से नोट करिए कि अगर 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 बना रहेगा, अगर कोई एक इनपुट 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 बना रहेगा। ठीक, और अगर कोई एक इनपुट आपका क्या है यहाँ पे हाई हो गया है तो जो आउटपुट है वो दूसरे इनपुट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे y इक्वल टू a करके देखिए लिखा गया। ठीक, ये हम लोग 2 इनपुट की बात कर रहे हैं। ओके, फिर देखिए क्या यहाँ पे एक चीज और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप, R को जो हम लोग पढ़े थे तो R में आप देखे थे कि जब यहाँ पे 1 था तो आउटपुट जो था वो 1 आ रहा था। ऐसे याद करिए, ये सब छोटी चीजें आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक, देखिए R में हम लोग क्या किए थे, अगर एक A है दूसरा हाई था तो आउटपुट जो था वो हाई मिल रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि R ऑपरेटर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो हाई में कुछ भी हम जोड़ेंगे तो बूलियन अलजेब्रा क्या सिखाता है कि हाई में कुछ भी जोड़ेंगे आप तो हाई ही मिलेगा, तो वो 1 पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर इनटू होने की वजह से क्या है, 1 में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर क्या होगा, हम लोग को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे A लिखा गया है। ठीक, क्लियर है ना चीज। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ पे अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे B लगा देते तो आउटपुट क्या होता, आउटपुट जो होता हम लोग का A इंटू B इंटू 1 होता। ठीक, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटपुट AB के फॉर्म में हो जाएगा। अब वो AB के वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, तो ऐसे नंबर ऑफ इनपुट को बढ़ा के आप प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्लियर, वैसे आपके लेवल पे 2 से 3 लेवल का, आपके लेवल पे 2 से 3 इनपुट वाले गेट सफिशियंट है। ठीक, ज़्यादा हायर इनपुट वाले गेट को आपको नहीं पढ़ना है। हायर इनपुट मतलब क्या, 10-12 ये सब नहीं, 2 से 3 नंबर ऑफ इनपुट को पढ़िए, वो आपके लिए सफिशियंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का एक ही इनपुट दिया गया है, उसको शार्ट कर दिया गया है। ठीक, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया एक बार से, इसको हम लोग शार्ट करना कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या किया, इनपुट A दे दिए हैं तो आउटपुट क्या होगा, A के ही बराबर रहेगा। ठीक, ये देखिए क्या A है, ये क्या है, A है। क्लियर, इस पे भी A जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, जो वोल्टेज यहाँ A रहेगा वही दोनों पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपस शॉर्ट सर्किट है। ठीक, तो आउटपुट क्या होगा, A इंटू A के बराबर होगा। ठीक, और बूलियन अलजेब्रा कहता क्या है कि A इंटू A जो होता है वो A के बराबर होता है।
क्लियर। ये सब जो हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अगर इनपुट स्टार्ट करके जो इनपुट दिया जाएगा वही क्या होगा आउटपुट में हम लोग को मिलने वाला है। ठीक, ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है। इसको अगर मैं नहीं लिखवाता तब भी इसको आप अगर इसके बारे में जान रहे हैं तो अपने आप इसको कन्वर्ट कर लेते। ठीक, लेकिन सिलेबस में था इस वजह से अलग से लिखवा दिया। देखिए इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब हम लोग इसके रियलाइजेशन पे चलेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एंड गेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऑपरेशन को भी देखेंगे। ठीक, यही टॉपिक जो है आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट और आगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन यूजिंग डायोड्स करके लिखा हुआ है। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ एंड गेट, और फिर हम लोग उसके ऑपरेशन को भी पढ़ेंगे। ठीक, ये डिफरेंट नाम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये क्या आपके सिलेबस में ये पूरा लिखा हुआ है। क्लियर। और ये क्या कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछा होता है कि एंड गेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को और उसके ऑपरेशन को बता दीजिए। ठीक, तो ये लिखिए, चाहिए सब लिखिए, बात क्या है बराबर है। क्लियर। अब आगे बढ़े ना। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ एंड गेट इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एंड गेट का वो फिगर फर्स्ट में दिखाया गया। ठीक, तो देखिए फिगर फर्स्ट में हम लोग एंड गेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिखाए हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर सेकंड है, इसमें एक सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिखाया गया और वो तो ट्रूथ टेबल है, उसको दोबारा मत बनाएगा, मुझे समझाना है, इस वजह से मैं वहाँ पे अभी उसको रखा हूँ। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या किए हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग बनाए हैं तो क्या किए हैं, इसमें दो डायोड लिए हैं D1 और D2। ठीक, दो डायोड लिए हैं D1 D2। क्लियर। इन दोनों डायोड को देखिए क्या किए हैं, इनका जो निगेटिव टर्मिनल है ये क्या होता है P होता है, ये क्या होता है N होता है, ये P है ये क्या N है। ठीक, तो देखिए इन डायोड का जो निगेटिव टर्मिनल है ये क्या किए हैं, उसको हम लोग इनपुट बना लिए हैं। ठीक, तो N को देखिए एक डायोड के निगेटिव टर्मिनल को A कर दिए हैं और दूसरे डायोड के निगेटिव टर्मिनल को हम लोग B कर दिए हैं। ठीक, क्यों यहाँ पे हम लोग दो डायोड ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग दो इनपुट एंड गेट को रियलाइज करना है। ठीक, अगर आपको तीन इनपुट एंड गेट को रियलाइज करना है तो तीन डायोड लेना पड़ेगा, चार को रियलाइज करना है तो चार डायोड लेना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। तो क्या क्या हम लोग देखे, दो डायोड लेंगे, उनके निगेटिव टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, इनपुट को लगाएंगे। क्लियर। अब जो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल होंगे उनको आपस में कनेक्ट करके वहां से एक वायर निकाल दिया ऐसे। ठीक, और फिर यहाँ से क्या किए हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं 5 वोल्ट का। क्लियर। और फिर यहाँ पे एक रजिस्टर RL लगा दिए हैं और फिर उसका दूसरा टर्मिनल जो है उसको ग्राउंडेड कर दिए हैं। फिर देखिए यहाँ से क्या किया, एक वायर निकाले हैं और यहाँ ग्राउंड से एक वायर लाए हैं और इन दोनों टर्मिनल के बीच हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को देखेंगे, जिसको क्या किए हैं Y से रिप्रेजेंट किया है, जो क्या होगा A.B के बराबर होगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए डायोड का जो डायरेक्शन है ये ऐसा रखा गया है। ठीक, ऐसा रखने पे ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इसके आप डायरेक्शन को उल्टेंगे तो इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए डायोड का डायरेक्शन ऐसे, मतलब हम लोग को करंट कैसे फ्लो कराना है, ये P है N है, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कराना है। अगर आप इसके डायरेक्शन को बदलेंगे तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब इसका काम उल्टा हो जाएगा। ठीक ना। तो इस वजह से हर एक चीज डायरेक्शन क्या है, सोच समझ के सब सर्किट को बनाया गया। ठीक, आप सर्किट को उलट के देखिएगा वो एंड गेट की तरफ बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक, ये सब जो है ये आपको इंटर में प्रैक्टिकल में दिया भी गया होगा, जब क्लास इंटर में रहे होंगे तो प्रैक्टिकल में ये सब रियलाइज करने के लिए दिया जाता है। ठीक, तो आप मार्केट से डायोड वगैरह खरीदे होंगे, 2-4 रुपये मिलता है, रजिस्टर लिए होंगे, बैटरी वगैरह लिए होंगे, तो कनेक्ट करके यहाँ पे LED लगा के क्या करते थे, दिखाते थे स्कूल में ले जाकर। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। क्लियर। ये आपके लिए कोई बहुत नया चीज़ नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लिए हैं। ठीक, यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव उसको लॉजिक 1 कहेंगे और बैटरी के निगेटिव को ग्राउंडेड कर दिए जो क्या है लॉजिक 0 पे है। ठीक, अब देखिए ये सब भी क्या है ग्राउंडेड, मतलब ये सब क्या है आपके सेम पोटेंशियल पे बने हुए हैं। क्लियर, ये सब सेम पोटेंशियल पे है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर हम लोग क्या करें, A और B को क्या करें 0-0 रखें, मतलब इसको यहाँ लग दें, ग्राउंडेड कर दें A और B को, तो ये क्या होगा 0-0 होगा। और इधर देखिए ये दोनों कॉमन करके बैटरी के 5 वोल्ट से कनेक्ट है, मतलब जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू N। इसका मतलब ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब एक सिंपल वायर से उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दोनों 0 पे इधर रहेंगे और P वाला पॉजिटिव पे, तो एक सिंपल वायर हो गया। जो डायोड D1 है आपको एक सिंपल वायर हो गया, ये आपका A टर्मिनल है। जो डायोड D2 है वो भी आपका क्या हो गया, सिंपल वायर की तरह हो जाएगा। और इसका जो टर्मिनल है यहाँ B हम दिखाए हुए हैं। ठीक, और इसको कुछ ऐसे हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसे कुछ कनेक्ट है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है। ठीक, और फिर क्या किया, रजिस्टर R1 ऐसे लगाए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, जब दोनों आपका ये 0-0 पे था, ठीक, तो ये उधर क्या है 5 वोल्ट इधर हम लोग लगा रहे थे, तो डायोड क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए थे। अब देखिए ये जब
वोल्ट पे है तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। अब जब यहाँ जीरो है तो यहाँ भी क्या होगा, आपका जीरो पोटेंशियल होगा। ठीक, तो जो आउटपुट होगा हम लोग का वो क्या होगा, जीरो मिलेगा। बात समझ में आया, नहीं आया? ठीक, इस चीज़ को देखिए समझिए। ये देखिए क्या है, जब दोनों आपके क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, तो इस टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है, जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो यहाँ पे है। जब ये वायर से रिप्लेस हो गया तो वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। ठीक, और जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या है चीज क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए सिंपली आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं क्या, कि जब ये 5 वोल्ट का होगा, ये क्या है, 0 पे है, तो क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, इधर से करंट ऐसे जाएगा, जो क्या होगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। क्लियर? तो आउटपुट क्या होगा, हम लोग को जीरो मिलेगा। क्लियर? अभी इस चीज को इसमें लिखे हैं, उसको समझाएंगे। बात समझ में आया? दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तरीका क्या कि यहाँ पे जीरो होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो आउटपुट वाई होगा। दूसरा क्या, जब ये 5 वोल्ट है, इधर क्या ग्राउंडेड है और ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल वायर की तरह, करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा, जो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, हम लोग को जीरो मिलने लगेगा। क्लियर? इतना चीज क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए बी जब दोनों जीरो है तो आउटपुट क्या है, जीरो मिला हुआ है। क्लियर? अब देखिए क्या कर रहे हैं, ए को अगर हम लॉजिक 1 दे दे रहे हैं, मतलब बैटरी के पॉजिटिव कनेक्ट कर दे रहे हैं, और बी को अगर हम जीरो कनेक्ट किए हुए हैं, तो अब देखिए क्या होगा, जब एन वाला क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस के कंडीशन में चला जाएगा। जब एन वाला पॉजिटिव होगा तो रिवर्स बायस के कंडीशन चल जाएगा। ठीक, तो रिवर्स बायस में डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो उस चीज को यहीं पे बनाते हैं, रुकिए, उस चीज को यहीं पे बनाते हैं। देखिए क्या होगा, जो डायोड D1 है वो ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिए थे। ठीक, और जो डायोड D2 है वो अभी भी जीरो पोटेंशियल पे होने की वजह से क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, ये क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा। अब इन दोनों को क्या किया, यहाँ कनेक्ट किया गया, यहाँ बैटरी है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये आपका अभी भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, ये ओपन सर्किट है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको गोली मार दीजिए, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा। ठीक, क्लियर? यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा, और आउटपुट क्या होगा, जीरो पढ़ा जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे बैटरी हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये बैटरी था, इधर क्या है, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक, ये जीरो आ रहा है। ठीक, यहाँ पे जीरो, वही आउटपुट में पढ़ लिया जा रहा है। ठीक, अब देखिए क्या है, दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किए हैं। ठीक, ये तो ओपन हो गया, इधर करंट जाएगा नहीं, करंट क्या होगा, ऐसे इधर आएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, मतलब आउटपुट में क्या होगा, जीरो करंट मिलेगा। ठीक, तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज वैसे आप समझते हुए चलिएगा। ओके, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। एक क्या है, ऐसे करंट जाके क्लैम्प्ड हो जा रहा है, ग्राउंडेड में चल जा रहा है, और दूसरा क्या इसमें तरीका है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है तो यहाँ जीरो आएगा, जिससे आउटपुट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ए को क्या करें, जीरो बना दें, बी को क्या करें, 1 कर दें, तब क्या होगा, अब ए वाला क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि पी क्या है, मोर पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए क्या है, एन जो है आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, इसमें जब ए को हम लोग जीरो बनाए हैं तो D1 क्या है, D1 का जो एन है वो क्या है, जीरो पे है, और पी वाला क्या है, उसके कंपेरिजन ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन जब हम लोग बी को क्या कर दे रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं, तो डायोड D1 का निगेटिव वाला क्या है, मोर पॉजिटिव हो गया। ठीक, 5 वोल्ट पे चला गया है, तो ये क्या करेगा, ये आपका रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, जैसे ग्राउंडेड हो जाएगा, फिर हम लोग को आउटपुट क्या होगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, पेशेंस रखे रहेगा, मेरा कोशिश है कोई डाउट आपको ना रहे। ठीक, जब इसको हम लोग जीरो करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ये क्या रहेगा, आपका ओपन सर्किट रहेगा यहाँ 1 करने पे। ठीक, तो ऐसे कुछ कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, और फिर इधर से क्या है, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, जब ये जीरो हो गया, ये तो ओपन हो गया, तो इसको हटा दीजिए। ठीक, ये जीरो है तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, तो आउटपुट जीरो होगा। या दूसरा तरीका क्या है, ये आपका 5 वोल्ट था, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट ऐसे जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए 3 केस हम लोग वेरीफाई कर लिए, तीनों केस में आउटपुट क्या हम लोग को जीरो मिल रहा है। क्लियर? अब चौथा केस बचा हुआ, तो जब दोनों को 1-1 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अभी तक जिसको सिर्फ एक को कर रहे थे तो एक रिवर्स बायस हो रहा था, दूसरा शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, आउटपुट हम लोग को जीरो मिल जा रहा था। ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को रिवर्स बायस में करना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। ठीक, तो अब जो सर्किट है वो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, मतलब पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, तो दोनों डायोड रिवर्स बायस कंडीशन चला गया। अब क्या है, यहाँ से ऐसे बैटरी लगाए हुए हैं। ठीक, इसको 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं।
इनको महाराज जी को ऊपर कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ रेजिस्टेंस RL है, कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक, ये क्या आपका बैटरी है यहाँ पे 5 वोल्ट का, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं। ठीक, अब जब दोनों ग्राउंडेड है तो क्या इधर कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, साफ हो गए। ये दोनों क्या हो गए, साफ हो गए। अब ऐसे इधर कोई करंट नहीं जाने वाला है। ठीक, तो अब क्या होगा, आउटपुट जो हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट बैटरी का ही बताएगा। तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग को 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1 मिलेगा। क्या समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ देखिए दोनों डायोड को जो हम लोग क्या करेंगे, 1-1 पे रखेंगे। ये दोनों टर्मिनल क्या होगा, 1-1 पे होगा, तो दोनों डायोड रिवर्स बायस चल जाएंगे, क्योंकि N क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। और डायोड जब रिवर्स बायस में रहता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसको आप ऐसे हटा सकते हैं, पूरा ओपन हो गया तो करंट जाने वाला नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो बैटरी का जो आउटपुट है वही क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, क्लियर, जो बैटरी का आउटपुट यहाँ जो बैटरी है वही क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा। बैटरी का जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट, वही क्या है 5 होगा, वही क्या होगा, मिल जाएगा। अरे भाई कोई कहे किसके इसके बीच क्या वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, यही मिलेगा, क्योंकि RL के थ्रू करंट फ्लो करने वाला है नहीं। अभी तक क्या था, ऐसे करंट जा रहा था तो RL के थ्रू ऐसे क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था। लेकिन अब जब ये पूरा साफ हो गया, इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो RL के थ्रू कहाँ करंट जाएगा। अभी तक क्या था, ऐसे इधर से जाता था तो RL के थ्रू ऐसे करंट होकर ऐसे बैटरी के पॉजिटिव से निकल के निगेटिव क्या होता था, जाता था। ठीक, लेकिन अब इधर करंट फ्लो करने का रास्ता है नहीं, तो RL के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। इस वजह से जो बैटरी है, बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज वही आउटपुट में हम लोग को मिल जाएगा, और जो क्या होगा वो 1 के बराबर होगा। क्लियर, समझ गए ना। अब इसके ऑपरेशन को देख लेते हैं। अच्छा, एक इसका सिंप्लीफाइड सर्किट भी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जब क्या रहेगा, A भी ओपन रहेगा तो कोई करंट जाने वाला नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, 0 मिलेगा। जब A आपका क्लोज है तो करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन B ओपन है तो इसके आगे करंट फिर नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, आउटपुट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए क्या है, A ओपन है, B क्लोज है, तो यहीं से करंट आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आउटपुट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। ठीक, अब दोनों को अगर हम क्लोज कर दे तो क्या होगा, पूरा करंट जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, तो 1-1 पे क्या होगा, हाई मिल जाएगा। ठीक, इसी का एक सिंप्लीफाइड सर्किट है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब इसके ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो देखिए लिखे हैं, इन द एबव सर्किट इफ एनी वन आर ऑल इनपुट आर एट 0 लेवल। अब देखिए एक्सप्लेन क्या है कि ऊपर दिए गए सर्किट में अगर कोई एक या जितने इनपुट हैं सबके सब क्या है, 0 लेवल पे हैं, कामा करस्पॉन्डिंग डायोड कंडक्ट, तो उसके करस्पॉन्डिंग डायोड कंडक्ट करा है। कोई जिस पे क्या होगा, 0 लेवल होगा इनपुट का, वो डायोड कंडक्ट करेगा, अभी हम लोग देखे थे। ठीक, एंड इट विल बी इफेक्टिवली क्लैम्प द आउटपुट टू ग्राउंड लेवल, जिसके वजह से क्या होगा, अगर जो डायोड कंडक्ट करेगा, जो डायोड 0 लेवल पे होगा वो कंडक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, इट विल इफेक्टिवली क्लैम्प आउटपुट टू ग्राउंड लेवल, जिसकी वजह से ये आउटपुट को क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पे मेंटेन कर देगा। ठीक, जो डायोड कंडक्ट करेगा तो ऐसे क्या होगा, करंट इधर जाएगा, या इस वाले कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक, या करंट वाले कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का डायोड कंडक्ट करने लगेगा तो क्या होगा, आउटपुट को ग्राउंड पे क्लैम्प कर देगा, मतलब उसको ग्राउंड पे बनाए रखेगा आउटपुट को। ठीक, तो वही लिखा गया है, इट विल इफेक्टिवली क्लैम्प द आउटपुट टू ग्राउंड लेवल। ठीक, जो डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक, अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, वो आउटपुट को क्या करेगा, क्लैम्प्ड कर देगा ग्राउंड लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे मतलब 0 पोटेंशियल पे बनाए रखेगा। क्लैम्प करना मतलब क्या, उस पे उसको होल्ड किया रहेगा, उसको पकड़ा रहेगा। ठीक, 0 लेवल पे। ओके, फिर देखिए क्या लिखा है, एंड देयरफॉर आउटपुट 0, और जिससे क्या होगा, आउटपुट जो होगा हम लोग का 0 होगा। ठीक, दोनों तरीका समझाएं, जिससे आपको समझ में आएगा उसे समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ हम क्या कर सकते हैं, इफ बोथ द इनपुट आर 1, अगर दोनों इनपुट 1 है, देन द करस्पॉन्डिंग डायोड डज नॉट कंडक्ट, क्योंकि रिवर्स पास हो जाएंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे डायोड। कंडक्ट करना मतलब क्या, कंडक्ट करना मतलब उससे करंट पास करेगा। ठीक, अब डज नॉट करना मतलब करंट नहीं पास करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स पास चल जाएंगे। ठीक, एंड देयरफॉर आउटपुट विल 1, और जिसके चलते क्या होगा, जो आउटपुट होगा हम लोग का वो 1 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है चिन्ह। तो जब दोनों डायोड क्या होंगे, 1 पे होंगे, ये पूरा ओपन सर्किट हो गया, ऐसे कोई करंट जाएगा नहीं, तो RL के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने वाला नहीं है, तो जो पूरा का पूरा बैटरी के क्रॉस वोल्टेज है वही आउटपुट में हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। क्योंकि जब ऐसे सर्किट कंप्लीट रहता तो ऐसे करंट जाता, तो RL के क्रॉस कुछ करंट जाता, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस कुछ होता। ठीक, क्लियर, लेकिन यहाँ क्या कोई करंट जा ही नहीं रहा, RL के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो जो पूरा का पूरा बैटरी का वोल्टेज है वह आउटपुट में मिल जाएगा, और 5 वोल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक 1 कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाई हम लोग को मिलने लगेगा। ठीक, तो ये क्या था आपका इसका ऑपरेशन था। उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, क्योंकि मेरा कोशिश था कि आपको एक एक पॉइंट समझा दिया जाए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।